हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्ष नॉलेज हब। इससे पहले हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के और पहले 2-3 वीडियोस बनाए हैं। ये इसका उसी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में। ओके, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में फर्स्ट आता है मार्केटिंग वाइडेंस मार्केट। वाइडन मतलब क्या? बढ़ाता है, उसका एक्सपेंड करता है बिजनेस मार्केट को। Marketing draws out the hidden wants of consumer, creates new demand, locates the untapped areas and find out the possibility of selling new product. It thus enlarges the market and enables the producer to increase production and earn more profit. तो मार्केटिंग क्या करता है कि इन लोगों के अंदर, जो कंज्यूमर के अंदर जो छुपे हुए इच्छाएं हैं, आवश्यकता हैं, उसको बाहर निकालता है, जिससे कि उनको खरीदने की डिमांड क्रिएट होती है, उनको परचेज करने की डिमांड क्रिएट होती है। और उसके साथ अनटैप्ड एरियाज़, जहाँ पर उसके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं, वहाँ पर भी डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिससे कि नए प्रोडक्ट बेचा जा सके। इस तरह मार्केटिंग क्या करता है? मार्केट को बढ़ाता है, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन इंक्रीज करने में सहायता करता है और प्रॉफिट्स को बढ़ाने में भी सहायता करता है। देन फैसिलिटेट्स चेंज ऑफ ओनरशिप। It creates time, place and position utility for the goods and services. It is helpful to both producer and consumer. Producers came to know about the specific need and preference of people, and the consumer about the products that manufacturers can offer. तो मार्केटिंग के वजह से टाइम, प्लेस एंड पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट होता है। टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट होता है? गुड्स को प्रोड्यूस करके हम रखे रहते हैं, जब डिमांड होता है तब मार्केट में छोड़ा जाता है। प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट किया जाता है? गुड्स को जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से कंजम्पशन के प्लेस में पहुँचाने की जो व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट है, उसके ज़रिए प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है। और बाइंग एंड सेलिंग के ज़रिए पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट होता है गुड्स एंड सर्विसेज की। इसके ज़रिए दोनों का फ़ायदा होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों फ़ायदे में रहते हैं। प्रोड्यूसर ये जानने को पाता है कि लोग क्या चाहते हैं, मतलब कंज्यूमर किस तरह के गुड्स की आवश्यकता करते हैं को वो जान पाता है। और जो कंज्यूमर है उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाता है कि मार्केट में किस तरह के गुड्स मैन्युफैक्चरर भेज रहा है, बेच रहा है, ताकि वे उसको खरीद के अपना वांट्स पूरा कर सकें। देन मार्केटिंग हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में सहायता करता है। एज द मार्केट एफर्ट्स वाइडन द एरिया ऑफ मार्केट, द प्रोड्यूसर्स कैन यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज अदरवाइज रिमेनिंग पार्टली यूटिलाइज्ड टू द मैक्सिमम। The optimum use of resources reduces the total cost per unit. तो देखिए, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है मार्केट में डिमांड देख के। अगर मार्केट में जितना उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे कम डिमांड है तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिससे कि उसके जो रिसोर्सेस हैं, मैन मटेरियल, मशीन आदि पूरी तरह यूज़ नहीं हो पाते। लेकिन मार्केटिंग की वजह से डिमांड बढ़ता है, जिसके वजह से कि प्रोड्यूसर अपना पूरा कैपेसिटी यूज़ कर पाता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज़ कर पाता है, अपना रिसोर्सेस पूरी तरह यूज़ कर पाता है, जिससे कि उसका कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है। देन मार्केटिंग एसिलरेट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़। एसिलरेट मतलब बढ़ावा देना, इंक्रीज करना। तो मार्केटिंग के वजह से जो अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उनको बढ़ावा मिलता है। Because of marketing, so many other activities such as banking, transport, insurance, warehouse, etc. get a boost as they are needed more to help in the marketing process. जब मार्केटिंग इंक्रीज करता है तो उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि बैंकिंग हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, वेयरहाउस एक्सेट्रा, इनको भी बढ़ावा मिलता है। मीन्स मार्केटिंग प्रोसेस की वजह से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग इंक्रीजेस नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में सहायता करता है। कैसे? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ए नेशंस पोजेशन एट ए नेशन पोजेसेस। द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट इज टू राइज द प्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड प्रोविजन फॉर मोर सर्विसेज। द नेशन बिकम रिचर with the increase in national income and there is a rise in per capita income. The economy rises from underdeveloped stage to developing stage and then marches towards a developed economy. तो देखिए, हम जानते हैं नेशनल इनकम क्या है। मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री के पास जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको हम उसका नेशनल इनकम समझते हैं। तो मार्केटिंग एफर्ट्स की वजह से क्या होता है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो पहले से जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, नए नए इन्वेस्टमेंट के जरिए नए नए इंडस्ट्रियल यूनिट बनते हैं,
जिससे ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो पाते हैं और कंट्री या नेशन धीरे धीरे रिच होता चला जाता है, धनी होता चला जाता है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ता है और पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज करता है। सो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से एक अंडर डेवलप इकोनॉमी धीरे धीरे डेवलप्ड इकोनॉमी में बदल पाता है। देन मार्केटिंग रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब लोग कितने अच्छी तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं, उससे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं। तो मार्केटिंग की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट होता है। किस तरह होता है आइए देखते हैं। विद द प्रोविजन ऑफ मोर आइटम ऑफ नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, चीपर एज वेल एज कॉस्टली, एंड विथ मोर सर्विसेज and amenities at its disposal, the community enjoys a higher standard of living. Even if the poorer section of society find many more things within their reach because of lowering of cost of commodity and services. तो देखिए मार्केटिंग की वजह से अलग अलग तरह के गुड्स अवेलेबल हो पाते हैं, जैसे नेसेसरी हैं जो कि इंसान को जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कंफर्ट्स जो कि इंसान को एक आरामदायक ज़िंदगी बसर करने में सहायता करता है, जीने में सहायता करता है, और लग्जरीज जो दिखावे के गुड्स हैं, इन सब चीज़ों की क्वांटिटी या परिमाण बढ़ता है। कॉस्टली और लेस कॉस्टली गुड्स एंड सर्विसेज समाज को मिल पाता है, जिससे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट होता है। तो पहला जब मार्केटिंग अगर ना हो तो किसी कंट्री में, तो जो पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको बहुत सारे गुड्स नहीं मिल पाते, लेकिन मार्केटिंग की वजह से पुअर सेक्शन को भी बहुत सारे गुड्स कम कॉस्ट में मिल पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग प्रोवाइड्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब इनकम करने का जरिया प्रोवाइड करता है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्रिएट्स ए क्लाइमेट फॉर मोर प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन मोर सोशल ओवरहेड्स एज मोर रोड्स, मोर वेयरहाउसिंग फैसिलिटी, मोर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मोर बैंक्स, मोर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, मोर मैन पावर इज नीडेड for the same and the avenues of employment increases. Moreover, marketing is a complex mechanism involving a number of functions, a sub-function which call for different specialist personnel for employment. It is estimated that 30 to 40% of total population is engaged in direct or indirect marketing activities. तो मार्केटिंग की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से जो सोशल ओवरहेड्स हैं या सोसाइटी के लिए जो बेनिफिट्स हैं वो बढ़ता है, जैसे रोड बनते हैं, वेयर हाउस बनते हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, बैंक्स के फैसिलिटीज़ क्रिएट होते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनते हैं, और इन सब कामों के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, लोगों को नौकरी मिल पाता है। और मार्केटिंग एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें बहुत सारे फंक्शन सब फंक्शंस आते हैं, और उन फंक्शंस और सब फंक्शंस को करने के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन की आवश्यकता होती है, जहाँ पर भी लोगों को काम मिलता है। अगर एस्टिमेट किया जाए देखा जाए तो एक टोटल पॉपुलेशन का 30 to 40% लोग मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही जुड़े रहते हैं। तो इस तरह मार्केटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्टेबलाइजेस इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबल रखने में, स्थिर रखने में सहायता करता है। मार्केटिंग नॉट ओनली सेट्स द इकोनॉमी रिवॉल्विंग but also provides steady and stable economic condition where all the happy. It bridges the gap between producer and consumer. It is a connecting belt between the two wheels of economy, that is nation of a nation, that is the production and the consumption. Marketing by balancing production with consumption provides stable prices, full employment and a strong economy. तो मार्केटिंग किसी कंट्री को के इकोनॉमी को चलाने में सहायता करता है और धीरे धीरे इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबल करता है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच जो दूरता है या गैप है उसको दूर करने में सहायता करता है। और किसी भी कंट्री के इम्प्रूवमेंट में, डेवलपमेंट में दो चीज़ें आवश्यक होती हैं, एक है प्रोडक्शन और दूसरा है कंजम्पशन। तो इन प्रोडक्शन और कंजम्पशन को जोड़ने का काम मार्केटिंग का होता है। तो मार्केटिंग प्रोडक्शन को बैलेंस करता है कंजम्पशन के अनुसार। इसके वजह से प्राइस स्टेबल हो पाता है, प्राइस में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन हो पाता है और कोई भी कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रांग हो पाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग एक्ट एज बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन, मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में भी मार्केटिंग सहायता करता है। आइए देखते हैं कैसे।
An entrepreneur is confronted with many problems as to what, how, when, how much and for whom to produce. In the past there were lesser problems on account of local market and the direct link between the producer and consumer, but in modern times marketing has become very complex and tedious. It has emerged as a new specialized activity along with production. As a result, producers are largely dependent upon marketing mechanism to decide which, how, when and how much to produce. अच्छा देखिए, एक एंटरप्रेन्योर जो कि एक बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहा है उसको बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोड्यूस करना है, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, व्हेन टू प्रोड्यूस, किस समय में प्रोडक्शन करने की आवश्यकता है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करना है, एंड हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये सब इम्पोर्टेंट डिसीजन एंटरप्रेन्योर को लेना पड़ता है। पास्ट में ये डिसीजन बहुत ही सरल हुआ करता था, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का मार्केट लोकल हुआ करता था, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच डायरेक्ट लिंक हुआ करता था। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम्स में देखें तो मार्केटिंग प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स या जटिल हो गया है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी बन गया है। तो प्रोड्यूसर को मार्केटिंग मैकेनिज्म पर डिपेंड करना पड़ता है ये सब डिसीजन लेने के लिए, जैसे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ये सब डिसीजन लेने के लिए प्रोड्यूसर को मार्केटिंग पर डिपेंड करना पड़ता है। देन मार्केटिंग प्रोवाइड्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को मैक्सिमम रूप से सेटिस्फाई करने के लिए मार्केटिंग सहायता करता है। कैसे? इट सर्व एज एन effective link between the business and the society, removes hindrance of knowledge, educates people, cultivates their minds, lures them to buy the best and thus enables ultimately to get maximum satisfaction. तो मार्केटिंग बिजनेस और सोसाइटी के बीच एक लिंक की तरह काम करता है, उनके बीच जो बाधाएं हैं उनको दूर करता है, जैसे कि नॉलेज का जो हिंड्रेंस है उसको दूर करता है, एडवर्टाइजमेंट आदि के जरिए लोगों को बताता है, उनके माइंड को इम्प्रूव करता है, नए नए नॉलेज देके, और उनको रेडी करता है, समझा बुझा के राजी करता है बेस्ट प्रोडक्ट ख़रीदने में, जिससे कि वे लोग बेस्ट प्रोडक्ट खरीद के उनको सेटिस्फेक्शन मिल पाता है। तो ये फर्स्ट हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का। इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसको आप देख लीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आगे हम बढ़ते हैं, सेलिंग एंड मार्केटिंग का डिफरेंस को स्टडी करेंगे। मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग इज ए कस्टमर ओरिएंटेड एंड सेलिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। मतलब मार्केटिंग में हम कस्टमर पर ध्यान देते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि सेलिंग में खाली प्रोडक्ट बेचना हमारा मेन मोटिव होता है। Marketing starts much before the manufacture of product. It identifies customer needs. It continues even after sales. Selling begins when product is manufactured and ends with sale of product. तो मार्केटिंग का जो प्रोसेस है प्रोडक्शन होने से बहुत पहले से शुरू हो जाता है, जिसमें हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर की आवश्यकता क्या है, और उसको प्रोड्यूस करते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद भी सेलिंग ख़त्म होने के बाद भी मार्केटिंग का प्रोसेस जारी रहता है, जबकि सेलिंग का प्रोसेस प्रोडक्शन होने के बाद शुरू होता है और गुड्स सेल्स होने के बाद ख़त्म हो जाता है। देन द मेन गोल ऑफ मार्केटिंग आर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, एंड द गोल ऑफ सेलिंग इज़ टू अर्न प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तो मार्केटिंग का जो लक्ष्य होता है धीरे धीरे इम्प्रूव करना ऑर्गेनाइजेशन को, और वो भी कस्टमर को सेटिस्फाई करके भी ऑर्गेनाइजेशन को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जबकि सेलिंग का एक ही मोटिव होता है कि किस तरह सेल्स बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ाया जाए। देन नेक्स्ट है स्कोप। मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ सेंसिंग, स्टिमुलेटिंग, सर्विसिंग एंड सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स। इट इंक्लूड्स सेलिंग ऑल्सो, एंड सेलिंग इज कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर्स एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सेलर। इट इज़ ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो हमारे सर्विस का डिमांड करें, और उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं उनके नीड्स को। इसके अंतर्गत सेलिंग भी आता है, जबकि सेलिंग में हम कस्टमर से ऑर्डर लेने की कोशिश करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से सेलर की ओर मूव करते हैं,
मतलब प्रोड्यूसर से सेलर को पहुंचाते हैं। तो सेलिंग मार्केटिंग का एक हिस्सा है। देन प्राइसिंग पॉलिसी इन मार्केटिंग प्राइसिंग पॉलिसी टेक्स इनटू अकाउंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। मार्केटिंग में प्राइसिंग पॉलिसी इस पर निर्भर करता है कि हमारा फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या चाहते हैं, देन कस्टमर हमारे बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करता है, इन दोनों को बेस करके प्राइसिंग डिसाइड किया जाता है। देन सेलिंग मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। सेलिंग के अंतर्गत प्रॉफिट को बढ़ावा देना, मैक्सिमम करना एक ही मोटिव होता है सेलिंग का, उसका प्राइस फिक्सेशन के पीछे। देन मार्केटिंग इन्वॉल्व्स फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस व्हाइल डीलिंग विद कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स। मार्केटिंग में जब हम कस्टमर या कॉम्पिटिटर के साथ डील कर रहे हैं तो हम फेयर तरीका अपनाते हैं, कोई गलत तरीका नहीं अपनाते। देन सेलिंग इन्वॉल्व्स रेस्ट्रिक्टिव ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जबकि सेलिंग में सेल्स बढ़ाने के लिए हम रेस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं। इन मार्केटिंग द थर्स्ट इज ऑन लॉन्ग टर्म गोल ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। इन सेलिंग द थर्स्ट इज ऑन अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स फॉलो शॉर्ट टर्म अप्रोच। तो मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है लॉन्ग टर्म गोल को, मतलब हम बिजनेस को ग्रो करना हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है, सेल्स को बढ़ाना गोल होता है, और बिजनेस को स्टेबल रखना भी हमारा मार्केटिंग का गोल होता है। जबकि सेलिंग का एक ही गोल होता है कि किसी तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इन मार्केटिंग is a philosophy and attitude and approach for long term objectives, and selling is a tactical routine activity with short range objectives। तो मार्केटिंग में क्या होता है कि एक फिलोसफी, एक विचारधारा है, एक एटीट्यूड है जिसमें हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अपनाते हैं, जबकि सेलिंग एक टेक्निकल रूटीन एक्टिविटी है जिसमें शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। सो वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट पा सकें, और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्यूचर में हम इससे रिलेटेड मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड अदर वीडियोज़ भी छोड़ेंगे, उसको भी देखिएगा और अपना बेनिफिट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।